स्पेशली हमने खेल खुद खेला है और उसी खेल में हमारे को जॉब मिल गई। इससे बढ़िया जर्नी क्या बढ़िया तो सर, क्योंकि इस 30 साल में मुझे ऊपर वाले ने इतना साथ दिया। और सबसे पहले थैंक्स करूंगा मॉडर्न स्कूल का, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा नाम गौतम गंभीर जी, गौतम गंभीर। और ऐसे बदोनी का नाम लूंगा मैं, बदोनी सर अभी करंटली दिल्ली रंजी टीम का कैप्टन है सर। ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो पॉजिटिव ही बोलूंगा। देखो क्रिकेट खेलने को मिल रही है, विराट कोहली की बात छिड़ गई है, तो सर उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँ, क्योंकि देखो सर वो भी दिल्ली से खेले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत नाम सुना है आपका, हमने क्या सर, पूरी दिल्ली ने नाम सुना है। आज मेरे साथ हैं मिस्टर नवीन सर। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर मेरे और जनता के कुछ सवाल हैं आपसे, और सर सब लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में थोड़ा सा। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा, सर आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है वो जर्नी कैसी रही है? बहुत बढ़िया रही है। और स्पेशली हमने खेल खुद खेला है और उसी खेल में हमारे को जॉब मिल गई। इससे बढ़िया जर्नी क्या बढ़िया तो सर कुछ हो ही नहीं अभी तक जो भी चल रहा है, बचपन से अभी तक हम खेल ही रहे हैं। तो सर वो एक जो खेलने वाली रहती है पद्धति एक इंसान की, वो अभी भी जिंदा है? हाँ, अभी भी खेलते हैं आप? खेलते मीन्स मतलब जैसे कोचिंग टाइम पर आना, टाइम पर जाना, और ये सब चीजें पंक्चुअलिटी बन जाती है। जी सर। तो एक मजा है लाइफ, मजा है। सर आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, मतलब खेलना कहाँ से स्टार्ट करा? मैं सलमान स्कूल से पास आउट हूँ। सलमान? हाँ, सलमान बॉयज से पास आउट हूँ। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू, क्योंकि स्कूल लेवल पे हम लोग खेले हैं। जी सर। नेशनल रिप्रेजेंट किया है, दिल्ली रिप्रेजेंट की। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो मौका मिला, क्योंकि जॉब करने का टाइम आया, तो फिर ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया। और लास्ट में मेरी जॉब जो है मॉडर्न स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, बाराखंबा में। और पिछले 30 साल प्लस हो गए हैं मेरे को वहाँ पर। 30 इयर्स प्लस? सर बहुत लंबा पीरियड है सर, 30। जी सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। आपने 30 इयर्स प्लस, तो आपका कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक का? कोचिंग वंडरफुल, क्योंकि इस 30 साल में मुझे ऊपर वाले ने इतना साथ दिया। और सबसे पहले थैंक्स करूंगा मॉडर्न स्कूल का, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से अच्छा बच्चा वहाँ पर आया और वो उनके टैलेंट को चुनना। अब जैसे मैं अगर नाम शुरू करूंगा तो आज सबसे बड़ा नाम गौतम गंभीर जी, गौतम गंभीर सर? जी, मैं गौतम गंभीर ने स्टार्ट किया था। अब ये तो सबसे बड़ा नाम मैं बोल रहा हूँ। जी सर, सर गौतम गंभीर, रजत भाटिया, गौतम गंभीर, उन्मुख चंद, एकलव्य द्विवेदी, बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं लेने शुरू करूंगा जिन्होंने अपनी जर्नी, स्कूल की जर्नी जी हमारे पास से शुरू की है। और जो स्कूल की जर्नी के अंदर हम पहली स्टेट उनको, जब जैसे कोई भी नेशनल है या कुछ है, हम खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि ये टैलेंटेड है और ये आगे बढ़कर कुछ। बिल्कुल सर, वो तो सर सबसे पहला जो हाथ रहता है एक खिलाड़ी के ऊपर, वो स्कूल लेवल पर रहता है। जी सर, रियली गौतम गंभीर, उन्मुख चंद, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे हैं और ये स्कूल में हमारे पास थे। और जो चीजें इन देखने से इन लोगों को मिलता था, एक अलग क्लास। इवन आज से 3-4 साल पहले बदौनी पास आउट होकर गया, उससे पहले करण शर्मा था, बदौनी था, हिम्मत सिंह था, ऐसे मैं कई नाम गिनवा सकता हूँ। oh my God। तो जो कि इस जर्नी मॉडर्न स्कूल बाराखंबा से। मॉडर्न स्कूल, सर मॉडर्न स्कूल के बारे में बताइए कुछ, मतलब वहाँ से इतना पुराना स्कूल है कि 100 साल पुराना स्कूल है, 104 साल हो गए बल्कि अब तो एक अच्छा जर्नी उनके साथ बीती। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या कि बच्चे भी मेहनती थे। और आप बिलीव करिए कि पिछले 30-35 साल से सुबह 6:30 बजे हम लोग वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मॉर्निंग 6:30 बजे रेगुलर बेस पे 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत बढ़िया जर्नी रही उन लोगों के साथ। सर ये वाकई सर मुझे भी नहीं पता था ये तो, कि एक्चुअल में इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आपके स्टूडेंट रहे हैं। सर ये तो बहुत बड़ी बात है सर, ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। जी। सर अभी आपके जो स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल लेवल से फिर आप उन्हें स्टेट और नेशनल वो जो खिलाते हैं, वो किस तरीके से खिलाते हैं, किस तरीके से प्रमोट करते हैं उन्हें आप? प्रमोशन सबसे बड़ी बात तो मैंने
थैंक्स करना चाहूँगा जितने भी प्रिंसिपल्स थे उस वक्त के, या अभी तक जो डॉक्टर दत्ता जी, ये स्पोर्ट्स लवर है एक्चुअल में। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि अगर मान के चलो इनके कोई एग्जाम्स वगैरह क्लैश करते हैं तो वो लोग इतनी सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, ठीक है जी इनके एग्जाम या तो पहले ले लिए जाए या बाद में ले लिए जाए। तो एक ये बहुत बड़ा हाथ है कि माउंट स्कूल के हिसाब से हमारे प्रिंसिपल का, जो कि ये सब चीज़ें बेस्ट होती चली गई। और ये मैं कहता हूँ कि क्रिकेट के फील्ड में तो बच्चे जो मेहनत करते हैं, पर अगर स्पोर्ट्स फील्ड के साथ साथ अगर ये पढ़ाई की फील्ड के अंदर भी इतनी चीज़ें उनको प्लस मिलती जाए कि ठीक है उसका एग्ज़ाम है, हम उसको थोड़े 15 दिन बाद में ले लेंगे या तो ये चीज़ें प्लस होती हैं, तभी प्रोग्रेस होकर बच्चे आगे बढ़ते हैं। सर स्कूल का सपोर्ट बहुत कम रहता है सर स्पोर्ट्स में, हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा सर, जब तो इतने सारे खिलाड़ी निकल गए आपके वहाँ से। सर एक बात और सर, अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें या पेरेंट्स का क्या हाथ रहता है बच्चे के? बहुत बड़ा, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। देखिए ऐसा है कि अगर 6 बजे बच्चा स्कूल में आ रहा है और मुझे पता है उसकी मदर कम से कम 4:30 उठेगी, उसके लिए लंच बनाएगी, ब्रेकफास्ट बनाएगी, और जो व्हीकल से वो लोग इधर आ रहे होंगे या कोई बस से, तो वो ये जर्नी बहुत बड़ी रहती है, बढ़िया रहती है। और क्योंकि क्या है कि इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैं अकेला अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। नहीं, उनकी मदर, उनके पेरेंट्स का एक वो बच्चों को पहुँचना वहाँ पर, ऊपर से मेरे ऐसे प्रिंसिपल्स की सपोर्ट होना, ऐसी चीज़ें करना, तो ये एक सर अगर एक भी जो 4 पर्सनैलिटीज आपने बताई है, अगर एक भी अगर सपोर्ट ना करे तो शायद खिलाड़ी नहीं रहता। पर कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है जबकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो खिलाड़ी अच्छा है, तो हम और पेरेंट सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो हम पेरेंट से बात करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, कुछ होता है, तो उसमें बुलाकर उनसे बात की भी आपके बच्चों को हुनर दिया भगवान ने, अब उस हुनर को तराशने का समय आ गया, तो आप उसकी सपोर्ट करो। बिल्कुल सर। तो कई बार ऐसे पेरेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है और वो ठीक होता है और बनता है आगे बच्चा। तो काउंसलिंग पेरेंट्स से बात करनी बहुत जरूरी है ना, यकीन दिलाना जरूरी है कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। तो वो लोग नहीं पढ़ पाते अपने बच्चे को, वो तो है ही नेचुरली। अब अगर एक सिस्टम बना हुआ है जी सर, एक किसी सिस्टम की है कि हम पढ़ना ही है, बिल्कुल सर, ऐसे कहीं, जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको, उन्मुख चंद की फैमिली, हाँ, उनके फादर एक टीचर थे, उनकी मदर भी टीचर रही हैं, तो क्या होता है कि वो स्टडी के ही बेस के ऊपर सब कुछ होता है। हाँ। पर बट उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो और बेटर हो सकता है, तो उन्होंने उस विजन से उसको देखा और उससे आगे बढ़ने की वो की। इवन मैं गौतम के भी पेरेंट्स की बात करूंगा तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट नहीं होती तो ये शायद आज गौतम नहीं होता। सर पेरेंट्स का सपोर्ट, इसका मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेरेंट्स को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी धीरे धीरे क्योंकि अब तो इतनी चेंजिंग है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म आ गए आपका, जैसे IPL है, DPL है, दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है, ऐसे यूपी की चल रही है, ऐसे कर्नाटका की चल रही है, ऐसे चेन्नई की चल रही है, तो ऐसे ये जो लीग्स चल रही हैं, इस लीग से बच्चों को एक सिस्टम में आने के लिए एक वो बन जाता है, सर्कल बन जाता है, सर। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप मेहनत करते रहो सर, मेहनत बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। सर एक बात और कि जो कोचिंग का प्रोसेस रहता है, जैसे आप एक टाइम पर एथलीट थे, आप एक टाइम पर स्पोर्ट्स पर्सन थे, आप खेलते थे, उसके बाद आपका कोचिंग का क्या प्रोसेस रहा है? आपने कोचिंग कैसे कराना स्टार्ट किया? कोचिंग एक मैं बताया आपको कि एक जर्नी, आदमी ये सोचता है कि यार जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई तो कुछ दूसरे बच्चों को अंदर देख के मिले, तो ये भी एक सेक्शन होता है। एक वो भी है, मैंने अभी बात की थी कि जिस चीज में हम लोग खेल रहे हैं, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, उसी में अपना करियर बना लो जी। तो सर उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए जी, कि हम खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे और उसी के अंदर जिसमें इंटरेस्ट है उसी में करियर बन जाए जी, हमारे ऊपर कोई और दूसरा प्रेशराइज ना करा जाए कि भाई नौकरी करो, ये सारी चीजें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एंड ऑफ द डे एक दिन आपको कोई जॉब या अपना बिजनेस तो कुछ तो करना पड़ता है जी। पर बट क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये क्रिकेट आपका लाइफ भर आपके साथ चलेगी जी, नो डाउट। अब यहाँ तो मैं ये चंद ही लोग हुए हैं क्योंकि ठीक है क्रिकेट छूटी है तो उसके बाद उन्होंने कमेंट्री शुरू कर दी, कुछ चीज छूटा है, तो ओवरऑल आज क्रिकेट एक इंडस्ट्री है,
यस अगर आप चाहना चाहो तो कुछ भी, बहुत सी चीजें हैं बहुत सारी और चीजें इसके हैं। बहुत सी आपको एक विजन क्लियर होते हैं। अब जैसे ट्रेनर ट्रेनर का काम भी है। इवन आप एक टीम के साथ 15-15 लोग साथ चलते हैं, बिल्कुल कोच, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, जी तो सर, काम में कमी नहीं है। काम तो है सर। सर जैसे कि आपने कुछ फेमस एथलीट्स का नाम बताया, तो अभी गौतम गंभीर, उन्मुख चंद, रजत भाटिया जी, सर और भी कुछ आपके जो भी बच्चे खेल रहे हैं या खेलने वाले हैं, जैसे उनका मैंने- क्या? बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे हिम्मत सिंह भी अभी खेला और अपने डीपीएल में उसने टीम को विनर कराया, अपनी हिम्मत टीम सिंह को। जी, हाँ। हाँ, और ऐसे बदोनी का नाम लूंगा मैं, बदोनी सर, अभी करंटली दिल्ली रानी हाँ। ट्रॉफी टीम का कैप्टन भी है और अपना रानी ट्रॉफी के साथ साथ मतलब अभी जो मुश्ताक अली उसमें कैप्टन था। इवन एक ही, यानी कि कल एक बैड लग रहा कि दिल्ली मैच हार गई, पर बढ़िया जर्नी है, ऐसे चलता है। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब आगे का क्या प्लान है, आगे का डीपीएल को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। डीपीएल को लेकर आगे का क्या प्लान है आपका? बहुत बढ़िया क्योंकि प्लेटफॉर्म है। डीपीएल सर दिल्ली का लीग है सर, दिल्ली के बहुत सारे बच्चे खेलेंगे सर। आपके कितने बच्चे खेल रहे हैं और आपका? मेरे जो फर्स्ट सीजन में 11 बच्चे खेले, फर्स्ट 11 बच्चे? हाँ, फर्स्ट सीजन में सर 11 सीजन सर, बॉयज, और मेरे स्कूल के 7 लड़कियां 7 गर्ल्स भी खेली है? और जिसमें से 3 कैप्टन मेरे स्कूल के थे बॉयज में, और एक कैप्टन गर्ल्स श्वेता श्रावत गर्ल्स टीम की थी। तो 4 कैप्टन भी स्कूल के थे। और इनफैक्ट एक चीज मैं न्यूज आपको और भी देना चाहता हूँ, मेरे पास आउट हुए बच्चे यूपी की जो लीग है उसमें भी 4 बच्चे हमारे खेल रहे थे। सर दिल्ली का लाइव यूपी में? जी 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 सर रियली? जी जी। अब मैं नाम ले सकता हूँ, आप करण शर्मा, अपना वाह, आपका यूपी से जो खेल रहा है अपना समर्थ सिंह, तीसरा आपका माधव कौशिक, चौथा अभिषेक गोस्वामी। तो ये 4 नाम ऐसे हैं जो यूपी से खेल रहे हैं। सर मतलब हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे सर के, अभी रिसेंटली बच्चे खेल रहे हैं भाई। सर 11 बच्चे आपके डीपीएल में खेले हैं, 7 गर्ल्स खेले, 4 कैप्टन। सर इसका मतलब तो जो सेकंड सीजन आने वाला है डीपीएल में, तो उसके बाद उसमें तो और भी ज्यादा खिलाड़ी होंगे आपके। नहीं, अब ऐसे नहीं कह सकते, वो तो सर सिलेक्शन का बढ़ेंगे, हाँ, कुछ कम होंगे, ये तो चलता है, वो तो चलता है सर। ये तो ऊपर नीचे बिल्कुल सर, चलेगा। बिल्कुल सर। तो मैं वैसे आपको बताया कि 11 लोग अभी खेले हैं। अब आगे सर क्या तो future- आपने फिर अभी ये सोचा कि जैसे दिल्ली और यूपी के अंदर आपके अभी बच्चे खेल रहे हैं, तो और अदर स्टेट्स के अंदर भी आपके बच्चे खेलेंगे? जी खेलते हैं। अब कुछ लोग, जैसे मेरा एक मयंक सुदाना लड़का था, वो पंजाब से खेला और वो पंजाब से रणजी ट्रॉफी करीबन उसने 40 से 50 मैच रणजी ट्रॉफी के खेले हैं, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, कई जर्नीज हैं जिसके अंदर बच्चे शिफ्ट हुए, इधर उधर चले गए। सर बहुत ऑनर वाली बात है सर कि आपको इतने सारे बच्चे और इतने सारे एथलीट्स जो है आपने निकाले अपने पास से, उन्हें कोचिंग दिया आपने, उन्हें सिखाया है, उनका फ्यूचर बनाया है सर। और सर वैसे नॉर्मली मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब खिलाड़ी बन जाता है तो उसके बाद फिर उनका क्या बिहेवियर रहता है? बहुत बढ़िया बिहेवियर। और एक्चुअल क्या होता है कि आप बेसिक क्या है कि आप बच्चों के साथ कैसे हो, जी सर, वही आपके आगे आता है। और जब ये अच्छे है तो है। इवन गौतम जब भी मिलता है, जब भी बात होती है उनके साथ, तो बहुत अच्छी तरीके से बात होती है। और हमेशा स्कूल के बारे में जरूर पूछता कि अब आपका कौन सा बच्चा है जो अच्छा आ रहा है, तो ऐसे पूछते जरूर है। तो सर जैसे बहुत बड़ा नाम है गौतम गंभीर, सर ऐसा और भी आपको एक आधा बच्चा और मिला है क्या? हाँ, जर्नी में अब देखो जी, कोई तो बहुत अच्छा पहुंच जाता है, क्योंकि 2 वर्ल्ड कप जीतना और दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर कुछ परफॉर्म करना, सर, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। परफॉर्म करना, सर। तो गौतम तो एक अलग ही था, अलग ही लेवल है उनका। हाँ, और वो अलग लेवल पे सारी चीजें पे पहुंचना, उनका एक विजन ही डिफरेंट था। जो मैं फील करता हूँ वो एक अलग था, क्योंकि उनके जो सिस्टम था ना, उसने सोच लिया। जैसे एक बार एक स्कूल का एक बहुत बढ़िया मैच चल रहा, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। स्कूल का बहुत बढ़िया मैच चल रहा, उस मैच के अंदर गौतम ड्रिंक्स में वापस आया और कुछ सामने वाले के कुछ 5-6 ओवर पड़े हुए थे। तो मैंने गौतम को बोला, गौतम इसी के ओवर पड़े हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से खेलना। तो बस इतनी बात सुनी तो अपने पार्टनर को कहता, आज इसका टिप्पा नहीं पड़ने दूंगा। और वही हुआ, उसने 2-3 ओवर में
उसका टिप्पा ही नहीं पड़ने दिया। 1 2 3 करे और ऊपर सामने छक्का, 1 2 3 करे वर्ष के ऊपर से छक्का। तो उसके बाद जो हम सोच रहे थे कि 8 ओवर उसके यहाँ 6 ओवर या 5 ओवर उसके जो पड़े हुए हैं, तो उसने 2 ओवर में बाद उसको दूसरे कोच ने, दूसरे कप्तान ने उसको बॉल ही नहीं कराई। उनका लेवल ही डिफरेंट था, उनकी सोच जो है गौतम की। इवन अब जब इंडियन टीम के कोच हैं, आप और मैं सोच ही नहीं रहे होंगे कि वो किस लेवल पे सोच रहे हैं, और उनका विजन डिफरेंट है सर। और मुझे ऐसा फील लगता है कि इस जर्नी के अंदर, कोचिंग जर्नी की, उनकी कोचिंग जर्नी के अंदर, आई होप फिंगर क्रॉस, कम से कम आईसीसी के 3 या 4 टूर्नामेंट वो जीतेंगे, जिसमें आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का मतलब है कि आप जिसमें वर्ल्ड कप भी आता है और आईसीसी ट्रॉफी भी आती है। तो ये सारी बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात है हमारे लिए सर, आपके लिए तो सर बहुत बढ़िया, आपका तो सर मन भर जाता होगा सर कि मेरा बच्चा। जी जी जी, नहीं, नो डाउट, और उसमें कोई शक ही नहीं है सर। उनकी एक जो ईगो है ना सर, वो एक अलग लेवल की है सर। हम लोगों ने, मैं उसको ईगो नहीं कहूंगा, मैं उसको उसका पैशन बोलूंगा कि उनका सोचने का तरीका। आप, हमें लगता है वो ईगो है या आपको लग रहा है ईगो है, पर ईगो नहीं है, वो ईगो नहीं है, वो सोचने का तरीका है। ईगो होती है कि जिसने, वो भी अगर उन्हें सोचा, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ खिलाड़ी उनको अच्छे लगे, जैसे नेट्स पे जब वो खेलते थे उनको नेट्स पे अच्छे लगे, वो कप्तान थे टीम के, जैसे रणजी ट्रॉफी की बात करता हूँ, सनी उसको अच्छा लगा, 2-3 बार उन्होंने देखा होगा नेट्स पे उनको खेलते हुए, तो सैनी को खिलाया, परफॉर्मेंस हुई, और जबकि उसको जब उसको खिलाया तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ, बट एंड ऑफ द डे सैनी जो है इंडिया खेला सर। तो ये इससे बड़ी जरूरत मैं आप सोच रहा हूँ, उसको तो आपको बुरा लगेगा, और आगे जाके वो सैनी इंडिया खेल गया, तो आप देखो सैनी को इंडिया खेला सर, तो फिर वो इंडिया खेलने के बाद, तो इसका मतलब वो जो सोच लेते हैं ना कि ये लड़का अच्छा है, तो वो अच्छा है, होता ही है सर। वो मतलब उन्हें दिख जाता है कि इसके बच्चे के अंदर है क्या, इस खिलाड़ी के अंदर है क्या। सर अभी मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्वेश्चन था कि आजकल के पेरेंट्स और बच्चों को मैसेज ये देना पाऊंगा, स्पेशली बच्चों को, कि मेहनत करें, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपने आगे बढ़ना, मेहनत के अलावा कुछ नहीं। सर बच्चे सोचते हैं कि क्रिकेट में शॉर्टकट से हो जाएगा, नहीं, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत करनी ही पड़ेगी, आप ग्राउंड पे आओगे, फिटनेस करनी ही पड़ेगी। और आजकल मैं जो फील करता हूँ, फील्डिंग होती ही नहीं है ग्राउंड्स में, नहीं होती सर, तो ये बहुत बड़ा नेट्स आना, बैटिंग करनी, अपना बैटिंग किया, शाम को घर वापस चले जाना, और ना कूल डाउन करना नहीं करते सर। तो ये सब चीजें ना जर्नी में बहुत जरूरी है, अगर आपने बनना है तो कूल डाउन करना, और सबसे बड़ी फील्डिंग करना, फील्डिंग, कैचिंग, ये एक पार्ट है क्रिकेट का, और इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा सर ध्यान। मैंने भी देखा ये चीज, मैंने भी यंग क्रिकेटर्स को मैं यही बोलना चाहूंगा, स्पेशली फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान दें, और साथ में अपनी फील्डिंग और कैचिंग के ऊपर इंप्रूव करें, और उसको ये सब चीजें करने से आती है। सर क्या फील्डिंग एक इंटरेस्ट है, जब इसको करना लग जाओगे और इंटरेस्ट आना, क्योंकि इंटरेस्ट क्या चीज होता है कि आप किसी चीज को पकड़ने लग गए, तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू, मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट। बिल्कुल सर। और सबसे पहले यही बोलूंगा, जहां पे भी कोई क्रिकेट खेल रहा है, आप एंजॉय करो सर। अगर मैं अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूंगा, मजे करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी आगे। सर मेरे को यही लगता है कि जो एथलीट्स के ना आजकल ग्राउंड पे मैचेस खेलते हुए ज्यादा इंजरी होती है, ज्यादा चोट लगती है, वही है कि कूल डाउन नहीं करते, फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। हाँ, ऐसे ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। फिटनेस इतनी जरूरी है, आजकल जो बिगनर्स हैं उनको स्पोर्ट्स से पहले, जो क्रिकेट के ग्राउंड में घुसने से पहले बैट और इतना जरूरी नहीं है जितना कि उसको फिटनेस की जरूरत है। वो क्या होगा कि वो आगे जाके आपका ये पैशन बनेगा। फिटनेस आपकी हिम्मत है। अब मैं विराट कोहली से बड़ी तो कोई बात नहीं बोलूंगा, आपके सामने है, इतने साल होने के बावजूद भी वो पूरा एनर्जी के साथ वहां पर अंदर खेल रहा होता है। किस लिए? फिटनेस, उसका फिटनेस साथ दे रही है बहुत ज्यादा। तो ये फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है सर। अगर वैसे अब जब विराट कोहली की बात छिड़ गई है, तो सर उनके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँ, क्योंकि देखो सर वो भी दिल्ली से खेले हैं
वो दिल्ली से कौन से क्लब से खेले हैं, किस तरीके से आपने भी देखा होगा? राजकुमार जी हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ पास खेले हैं और उसकी जर्नी भी अलग थी। उसने भी पीछे भी अपना 2 बार हमारे स्कूल का नाम लिया। एक वो ऐड कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बता रहे थे और वो यूट्यूब पर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उस वक्त बहुत बढ़िया स्कूल होते थे जो क्रिकेट खेलते थे। माउंट स्कूल और 2-3 स्कूलों का नाम लिया, सलमान स्कूल। तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि वो भी एक जर्नी के पार्ट था और वो बहुत बड़ा प्लेयर आपने था। सर खेलते हुए देखा उन्हें? बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार क्लबों के मैचेस में। वो अलग बच्चा है, अलग वो है। तो सर अभी मेरे जो नेक्स्ट सवाल है आपसे वो है, क्रिकेट के अलावा और किस गेम में इंटरेस्ट है आपको? इंटरेस्ट मेरे को तो मैं बोलूँगा एक एथलेटिक्स एक मदर गेम है। मदर गेम एथलेटिक्स। अगर जिसको भागना आता है अच्छा, वो कोई भी गेम्स कर सकता है। तो आप अपने बच्चों को जो स्टार्टिंग करते हैं, जो स्पेशली बिगनर्स और बिगनर्स से छोटे भी जो होते हैं, कोशिश कीजिए एथलेटिक्स कराओ। दूसरा स्विमिंग कराओ। स्विमिंग जी, ये 2 गेम ऐसी है। तो आप फिटनेस का लेवल देखना, जो स्विमर होगा तो जब इतने बड़े पानी को चीर रहा होता है तो उसका मसल्स और इसकी चीज़ों की डेवलप होती है, वो बहुत बढ़िया होती है। और स्पेशली मैं आपको एथलेटिक्स की बात कर रहा था कि रनिंग करना, जो रनिंग कर सकता है वो कोई भी गेम कर सकता है। वो चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, एक्चुअली स्टेमिना, तो वो सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। और एथलेटिक्स एक बहुत बढ़िया है। और मेरी इस जर्नी के हिसाब से कि अगर 4 साल से 7 साल तक, 8 साल तक बच्चे को एथलेटिक्स करनी चाहिए, जिससे कि उसको फिटनेस का लेवल बनना शुरू हो जाता है। और जो वो 4 से 8 साल के बीच में जब वो स्टार्टिंग करता है तो एथलेटिक्स करने से क्या होता है कि आपकी सारी मसल डेवलप होनी शुरू हो जाती है और आप बेटर परफॉर्म करते हैं। तो रनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो कोई नहीं सोचता जो आपने बताया है जी कि एथलेटिक्स से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए भाई बिगिनर्स को जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, कोई भी गेम खेलने कोई से भी गेम है। क्योंकि आप जिसको भागना अच्छा आता है, जो दौड़ना अच्छा आता है, तो वो आप देखिए वो कोई भी गेम खेल सकता है। उठा लीजिए सर, बड़ी बात है सर। मैं एक जो मेन क्वेश्चन है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए और इंडियंस के लिए कि सर जो आईपीएल है उसका हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट पर, इंडियन क्रिकेट पर सर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, किस तरीके से सर? मैं तो पॉजिटिव ही बोलूंगा। देखो क्रिकेट खेलने को मिल रही है और कितने बच्चों को मिल रही है। जी सर, आप ये देखो कि नहीं तो एक टाइम था क्रिकेट होती थी, चंद लोग ही खेल रहे होते थे। हाँ सर। पर बट अब ये जो विजन क्लियर हुआ, 10 टीमें होने वाली हैं या 10 टीमें हो जाएंगी, तो आप देखो ना कितने लोगों को चांस मिल रहा है, कितने इंडियंस को चांस मिल रहा है। और इनफैक्ट बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप देखते हो, आपको देखने से नहीं, आपके विजन से ही आपका बड़ा होना है। सर आईपीएल से बहुत सारे खिलाड़ी सर निकले हैं जी, जमीन से उठे हैं सर। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ उनकी जर्नी उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत से। और कई बार तो अब देखा तो हमारा सिलेक्शन का मेन प्रोसेसिंग जो हो रही है वो आईपीएल से हो रही है सर। एग्जैक्टली सर, ये तो है। सर जैसे आईपीएल स्टार्ट हुआ, वो आईपीएल ऑल ओवर इंडिया का ये सब, लेकिन जिस तरीके से हर स्टेट ने अपनी अपनी लीग करानी स्टार्ट करी है सर, उससे ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है तो टीम के लिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी क्रिकेट को बहुत ऊपर ले जाएगी। ये आपकी क्रिकेट आने वाले समय में बहुत ऊपर जाने वाली है। और आप देखिएगा, आपको उसी नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल सर। तो ये एक अच्छा साइन है। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि कितने लोगों को काम मिल रहा है। मैं उसको इस हिसाब से बोलूँगा कि काम मिल रहा है। आप ये देखिए, एक बच्चा जो अंडर 19, अंडर 16 खेल के अच्छा परफॉर्म करता है और वो अपनी स्टेट के लिए सिलेक्ट होता है, डीपीएल के लिए या अपनी यूपी लीग के लिए या कर्नाटका लीग के लिए सिलेक्ट होता है, तो उसके लिए लाइव आना, लाइव खेलते हुए देखना, उसकी परफॉर्मेंस को ऊपर देखना, तो कितनी बड़ी बात होगी उसके परिवार के लिए। बहुत वो जो सिस्टम है